जय हिंद दोस्तों, मैं मिथुन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब विद्या भारती निकेतन सुजानपुर में। आज जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। आज हम बात करने वाले हैं आपके मीडिया के बारे में, जिससे मैंने इससे पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी जो भाग स्तंभ होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 के बारे में पढ़ाया था, क्योंकि मीडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कुछ लोग कहते हैं ये नहीं है, तो इसे फिर एक अलग हिस्से में रख दिया गया है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडिया। मीडिया क्या है? मीडिया एक वर्ड है, मीडिया एक वर्ड है जिसके माध्यम से संवाद होता है। क्या होता है? संवाद होता है। मीडिया एक वर्ड है जिसके माध्यम से क्या होता है? संवाद होता है, कन्वर्सेशन होता है। ठीक है ना, किस तरीके से होता है ये सबसे पहले देखेंगे। हमारा न्यूज़पेपर है जिसे हम समाचार पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाचार पत्र। टेलीविज़न है जिसे हम टेलीविज़न ही बोलते हैं। ठीक है ना। रेडियो है, आप सभी लोगों को पता होगा रेडियो क्या है। इंटरनेट है जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करते हो। एंड और क्या? फ़ोन, जो आप सभी लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेलीफोन। अब हम सिर्फ ये वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? टेलीफोन। आपने देखा होगा आपके दादाजी आपसे कहते हैं कि ज़रा अपनी नाना या नानी, दादा दादी, या फिर बोलते हैं कि सुधीर टेलीफोन लेके आना, तेरे पापा से बात करनी है। टेलीफोन लेके आना, तेरी बुआ से बात करनी है। कहते हैं ना टेलीफोन, लेकिन हम क्या कहते हैं? लो दादाजी ये रहा फ़ोन, नंबर डायल करके दे देते हैं। ठीक है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? फ़ोन बोलते हैं। लेकिन जो ओल्ड मैन होते हैं वो क्या बोलते हैं? टेलीफोन बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया एक माध्यम है क्या करने का? संवाद करने का। और किसके द्वारा? किसके द्वारा? न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और क्या? फ़ोन। ये सभी क्या हैं? ये मीडिया, ये जो मीडिया है, इस मीडिया को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है बेटा मास मीडिया। क्या नाम है? मास मीडिया। इस मीडिया का एक नाम दिया गया है और उस मीडिया का नाम क्या है? मास मीडिया, जिसे हम कहते हैं क्या? बताइए, अरे बताइए। इस मीडिया का एक रूप है, ऐसे समझ लो तुम। ये जो मीडिया है, ये सभी मीडिया हैं, मीडिया के रूप हैं। इस रूप को, तो ये इसका एक फॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं? रूप बोलते हैं। और क्या है जिसे हम क्या बोलते हैं? इस रूप का नाम क्या है? बताइए। मास मीडिया। क्या है? मास मीडिया, जिसे हम संचार मीडिया के नाम से जानते हैं। संचार मीडिया के नाम से हम जानते हैं। अरे एक बात बताइए, न्यूज़पेपर है, आप सभी ने देखा होगा। टेलीविज़न, टीवी होती है जिस पर न्यूज़ आती हैं। रेडियो है, उस पर भी न्यूज़ आती हैं। इंटरनेट है, उस पर भी न्यूज़ आती हैं। फ़ोन पे है, फ़ोन जैसे कि टेलीफोन वगैरह, जैसे कि किसी को हमको खबर देनी है, अरे भाई उसकी शादी हो गई, अरे भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फ़ोन ही तो उठाएंगे ना हम। सबसे पहले नंबर डायल करेंगे तो खबर ही तो देंगे। ये क्या हो गया? बताइए, संवाद हो गया ना। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। किसके द्वारा? मीडिया के द्वारा। क्या हो गया? मीडिया के माध्यम से क्या हुआ? ये संवाद हुआ। और किन से संवाद हुआ? लोगों से संवाद हुआ। ठीक है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और क्या? फ़ोन। ये सभी क्या हैं? एक मीडिया की एक फॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं? मास मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? मास मीडिया के नाम से जानते हैं, जिससे
जिससे मीडिया के अनुसार देखिए कंट्री, लाखों पीपल, ठीक है, लाखों लोग, ये हम देखेंगे लाखों लोग। कंट्री को आप सभी लोग जानते हैं देश कहते हैं, ठीक है ना। देश, लाखों पीपल क्या करते हैं, न्यूज़ रिचर्स, न्यूज़ पहुंचाते हैं। अरे ये जो मीडिया है वो किस कंट्री के किसी भी कोने में लाखों लोगों तक क्या होती है, खबर पहुंचाई जाती है। क्या होती है, अरे बताइए ना, खबर पहुंचती है। हम ऐसे कर लेंगे, क्या होती है, खबर पहुंचती है, ठीक है ना। अरे भाई मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि इस मीडिया, इस मास मीडिया के अनुसार, इस मास मीडिया के अनुसार किसी भी कंट्री में, कोई भी कंट्री हो, यहाँ हम लिख देंगे एनी कंट्री, कोई भी कंट्री, ठीक है ना, लाखों लोगों तक। एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं भाई किसी के घर में फ़ोन ना हो या फिर टीवी ना हो। मान लो टीवी भी नहीं हो, मान लो फ़ोन भी ना हो, अरे रेडियो तो होगा, मान लो वो भी ना हो, कम से कम भाई वो बाहर बाज़ार में जाता होगा तो न्यूज़पेपर तो पढ़ता होगा या नहीं पढ़ता होगा, बताइए। जब ये न्यूज़पेपर पढ़ेगा क्या इसे खबर नहीं मिलेंगी, बताइए, खबर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये किसके माध्यम से आया, बताइए जल्दी, मीडिया के माध्यम से आया, ठीक है। संवाद किसके माध्यम से हुआ, मीडिया के माध्यम से हुआ, ठीक है ना। और ये जो हमारे देश में जो खबर फैलती है वो किसके द्वारा पहुंचती है, बताइए, मीडिया के द्वारा। कहाँ पर, कंट्री में। और कंट्री में किस, कहाँ पर, बताइए, लाखों लोगों के पास। और क्या पहुंचती है, न्यूज़, क्या पहुंचती है, न्यूज़ पहुंचती है, ठीक है ना। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़ कैसे हमारे पास आती है, आती है नहीं आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अब मैंने आपको मीडिया बताया ना कि मीडिया क्या है, बताया नहीं बताया मीडिया क्या है, ठीक है, समझ में आया, हाँ ठीक है। अब चलो देखते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी, चलिए देखते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया, ये जो वर्ड है मीडिया, मैंने पहले ही बताया था आपको मीडिया क्या था, मीडिया कैसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे मीडिया एंड क्या, डेमोक्रेसी। मीडिया में लोकतंत्र की, मतलब लोकतंत्र में मीडिया का क्या महत्व है, ठीक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मीडिया सिटीजन और गवर्नमेंट, सिटीजन और गवर्नमेंट, ये कहना चाह रहा है कि नागरिक, मीडिया और कह रहा है नागरिक, या हम ऐसे कर लेंगे, नागरिक प्लस सरकार, नागरिक प्लस सरकार एक कड़ी है, एक कड़ी है, एक क्या है, कड़ी है, किसकी, मीडिया की। क्या है, एक लिंक है, क्या है, एक लिंक है। मीडिया जो है वो लोगों, नागरिकों और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी है। कैसे, नागरिकों की बात सरकार तक पहुंचाने में और सरकार की बात कहाँ तक पहुंचाने में, बताइए ना। अरे भाई ऐसे कर लो ना, नागरिकों की बात तो यहाँ पहुँचेगी, ठीक है ना, और सरकार की बात यहाँ पहुँचेगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई गवर्नमेंट आएगी और सिटीजन्स को, सभी लोगों को आके बता दी, नागरिक को बता देगी, क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि भाई सिटीजन्स जाएंगे और मान लो कि मैं जाऊंगा सरकार के पास, क्या मैं सरकार को अपनी सीधी बात कह सकूंगा, नहीं। अरे मुझसे मिलेगा कौन, मैं अपने विचारों को कैसे व्यक्त करूंगा। तो बेटा उसकी एक बीच की कड़ी क्या है, बताइए, मीडिया। ये क्या है, लिंक है, क्या है, लिंक है। किस किस के बीच, सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच की एक लिंक है, क्या, मीडिया। क्या है, मीडिया। हाउ, हम देखेंगे यहाँ हाउ, कैसे। आप ये तो मुझसे पूछोगे ना कि सर सिटीजन्स और गवर्नमेंट, मीडिया, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच की कड़ी कैसे है, हमें ये तो एक्सप्लेन करके बताइए।
क्यों? चलिए मैं बताता हूँ हाउ। इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट वर्क, सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देना किसका काम है? मीडिया का काम है। यहाँ हम देखेंगे सरकार के कार्यों की जानकारी देना और ये किसका काम है? मीडिया का। और किसको जानकारी दी जाएगी? सिटीजन्स को। किसको जानकारी दी जाएगी? सिटीजन्स को। उसके बाद है इन ब्रिंगिंग द मैटर ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट। लोगों की बात कहाँ पहुँचाने तक? सरकार तक। अरे यहाँ अभी तो सरकार के कामों को बता रही थी कौन? मीडिया बता रही थी। लेकिन अरे भाई एक बात बताइए, किसी भी नागरिक को अगर कोई परेशानी है तो वो किसके पास जाएगा? मीडिया के पास जाएगा, नहीं जाएगा? सोशल मीडिया के पास जाएगा, नहीं जाएगा? अरे आपने देखा होगा बहुत सारे गरीब होते हैं, जैसे कि अभी ये कोरोना के बीच चल रहा है, तो जो लोग हैं वो पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन जा रहा है? सरकार तो जा नहीं रही है, तो मीडिया ही तो जा रही है ना। और मीडिया ये पूछ रही है कि आप ऐसे क्यों जा रहे हो? तो ये जो हमारे जो लोगों की जो समस्याएं हैं, ठीक है, वो किसके माध्यम से सरकार तक जा रही है? मीडिया के माध्यम से। किसके माध्यम से जा रही है? बताइए ना। अरे बताइए किसके माध्यम से जा रही है? मीडिया के। और कहाँ तक जा रही है? गवर्नमेंट तक जा रही है। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि लोगों की बात, ये कहना चाह रहा है लोगों की बात किस तक पहुंचाना? सरकार तक पहुंचाना। किसका काम है? वही मीडिया। किसका काम है? मीडिया। अरे ये कह रहा है कि इन ब्रिंगिंग द मैटर ऑफ पीपल टू द गवर्नमेंट, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने में किसका हाथ होता है? मीडिया का। मैंने क्या कहा था? सिर्फ स्टार्टिंग में कहा था सिटीजन्स प्लस गवर्नमेंट, नागरिक और सरकार की एक बीच का लिंक है और उसका नाम क्या है? मीडिया। आपसे पूछा जाए मीडिया किन दो बीचों की कड़ी है, तो किन दो बीचों की कड़ी है? बताइए। सरकार और सिटीजन्स। ठीक है ना। और उसके बाद ये कह रहा है डिस्यूज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ये कह रहा है कि आर्थिक, ये क्या कह रहा है? आर्थिक। डिस्यूज मीन्स क्या हो गया? आर्थिक। अरे डिस्यूज आर्थिक, ठीक है ना। आर्थिक और सबसे पहले देखिए एंड और क्या? पॉलिटिकल, राजनीतिक मुद्दों पर डिस्यूज, यहाँ होगा मुद्दों पर। इकोनॉमी मीन्स क्या हो गया? आर्थिक। ठीक है, यहाँ हम बाद में लिखेंगे इसे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर क्या करना? चर्चा करना। क्या करना? चर्चा करना। किसका काम है भाई? जल्दी से आंसर बोलिए, किसका काम है? बताइए जल्दी। हाँ, किसका काम है? मीडिया का। किसका काम है? मीडिया का। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, डिस्यूज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना किसका काम है? मीडिया का।
सरकार की बातें लोगों तक पहुंचाना किसका काम है? मीडिया का। लोगों की बातें सरकार तक पहुंचाना किसका काम है? उसका मीडिया का। ठीक है ना। तो आपने देखा ना लोकतंत्र में, हमारे जीवन में लोकतंत्र में कितना महत्व है मीडिया का। अगर मीडिया नहीं होगी तो हमारी बात तो सरकार तक नहीं जाएगी और सरकार की बात हम तक नहीं आएगी। और क्या कहना चाह रहे हैं हम कि पब्लिक ओपिनियन ये कह रहा है जनता की राय। अरे एक बात बताइए, जनता की राय क्या क्या हो सकती है? बताइए जनता की राय क्या क्या हो सकती है। अब मान लो कि मोदी जी ने अभी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, ठीक है ना, किसके लिए? गरीबों के लिए। कुछ उसमें अमीर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है, इससे लोगों में एक जनता है एक ओपिनियन रखेगी कि मोदी जी को ऐसे ऐसे करना चाहिए, मोदी जी को ऐसे करना चाहिए। और भी बहुत सारे, जैसे कि जनता ने अपनी राय दी थी। एक तो था आपका आर्टिकल 370 और एक एक्ट बनाया था CAA। कौन सा बनाया था? CAA। इस पर बहुत सारी बहस हुई थी और जनता ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया था कि मोदी जी को इस तरीके से करना चाहिए था, मोदी जी को इस तरीके से करना चाहिए था, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ठिकाना, मतलब जो भी था जनता ने अपना ओपिनियन दिया। और किसके माध्यम से दिया? बताइए किसके माध्यम से दिया? वो दिया मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना। तो मैंने स्टार्टिंग अभी देख लो, वही लिंक आ रही है नहीं आ रही? देख लो तुम, सिटीजन्स प्लस गवर्नमेंट क्या है? एक ये लिंक है किसके बीच की? अरे सिटीजन्स और गवर्नमेंट क्या है? लिंक है। अरे बताइए ना। अरे मीडिया सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच की क्या है? लिंक है। क्या है? लिंक है। अरे आप ऐसे करके लिख लो ना, यहाँ छोटे से बॉक्स में यहाँ लिख लो ऐसे करके, आप पीपल लिख लो भाई, क्या प्रॉब्लम है? पीपल प्लस गवर्नमेंट। ये दोनों, इसके बीच की कड़ी क्या है? मीडिया है। अरे इन दोनों के बीच की लिंक क्या है? मीडिया है, ठीक है ना। मीडिया पीपल और गवर्नमेंट के बीच की क्या है? लिंक है, ठीक है, एक कड़ी है, ठीक है, जिससे सरकार को लोगों द्वारा जोड़े रखती है और लोगों को सरकार के द्वारा जोड़े रखती है, ठीक है ना। यही हमें आपको समझाना था। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए देखते हैं सर, चेक्स एंड बैलेंस। चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन। यह हम देखेंगे नियंत्रण और संतुलन। आज हम बात करेंगे नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस। इसकी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो ली गई है किससे? भाषण और अभिव्यक्ति। किससे? अभिव्यक्ति। मेरा कहने का मतलब ये है कि नियंत्रण रखने के लिए इसकी स्वतंत्रता जो ली गई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति से ली गई है, ठीक है ना। लेकिन इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है कि
कैसे भी अपने उस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है ये मीडिया जो है, मीडिया, देयर मे बी ए लीगल इंक्वायरी, देयर मे बी हो सकती है, लीगल इंक्वायरी कानूनी जांच, मीडिया पर क्या हो सकती है, कानूनी जांच, कानूनी जांच हो सकती है, हो सकती है, किस पर, मीडिया पर, मीडिया पर देयर मे बी ए लीगल इंक्वायरी, कानूनी जांच हो सकती है, और बच्चा किस पर, मीडिया पर, किस पर, मीडिया पर, मीडिया पर कानूनी जांच हो सकती है। ये जो मीडिया शब्द है, ये जो वर्ड है, वो एक ब्रिटिश से लिया गया है। किससे लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, जिसमें ब्रिटिश में एक लॉ पास, एक कानून पारित हुआ था, कानून पारित हुआ, और उस कानून का नाम था आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19A। और उस कानून के अंतर्गत हमको बात बताई गई है किसकी, स्वतंत्रता की, किसकी, स्वतंत्रता की। आपसे अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 19A क्या कहता है, तो आर्टिकल 19A क्या कहता है, हमें स्वतंत्रता के बारे में बताता है। किसकी स्वतंत्रता के बारे में बताता है, मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल, 19 आर्टिकल ए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मीडिया की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत है, तो किस आर्टिकल के तहत है, 19A के आर्टिकल के तहत है। क्या है उसमें भी, क्या है, मीडिया की क्या है, स्वतंत्रता, फ्रीडम है, ठीक है ना। ये जो मीडिया है अपने विचारों को, किसको, अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, हम लिख लेंगे यहाँ, किसी भी माध्यम से, ऐसे रफ कर दो थोड़ा, किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की, माध्यम से व्यक्त करने की क्या रखती है, क्या रखती है बताइए, स्वतंत्रता रखती है। क्या रखती है, स्वतंत्रता रखती है, ठीक है ना। अरे मीडिया जो है वो अपने विचारों को किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, मीडियम, एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस द मीडियम, किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की क्या रखती है, स्वतंत्रता रखती है। क्या रखती है, स्वतंत्रता रखती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम देखेंगे, चाहे इंटरनेट से कर सकती है अपने विचारों को, चाहे वो टेलीविज़न से रखती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, किसी भी माध्यम से अपने विचारों को रख सकती है। किसके आगे, या तो सरकार के आगे, या फिर किसके आगे, पीपल्स के आगे। किसके आगे, पीपल्स, लोगों के सामने, ठीक है ना। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। कौन सी, राज्य सरकार में प्रोहिबिट, रोक लगा सकती है। क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। किस पर, मीडिया पर। किस पर, मीडिया पर। और कब, हैविंग डेंजरस, हैविंग डेंजर, खतरा होने पर, खतरा होने पर। आप ये कहोगे
सर मीडिया से क्या खतरा हो सकता है? हो सकता है बच्चा, हो सकता है। पहले इस पॉइंट को समझो। स्टेट गवर्नमेंट रोक लगा सकती है किस पर? मीडिया पर। और कब? खतरा होने पर। अगर किसी भी सरकार को किसी भी न्यूज़ से, कोई भी न्यूज़ आ रही हो, अगर सरकार को गिरने का मतलब हटने का अगर वो होता है कि लोगों के प्रति विश्वास उठने का अगर खतरा होता है मीडिया के माध्यम से, तो वो सरकार, स्टेट सरकार, राज्य सरकार मीडिया पर रोक लगा सकती है कि आप इस खबर को नहीं दिखाओगे। ठीक है ना? ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या राज्य सरकार मीडिया पर रोक लगा सकती है? हाँ या ना मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, रोक लगा सकती है या नहीं। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। ठीक है ना? उसके बाद मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन। ये जो है एक इसकी जो स्वतंत्रता ली गई है वो किससे ली गई है? भाषण और अभिव्यक्ति से ली गई है। इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है। किसका? बताइए। यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये झूठ खबर फैला दे, हो सकता है ये गलत खबर पहुंचा दे। ठीक है ना? किसके पास? लोगों के पास। मीडिया जो है देयर में भी ए लीगल इंक्वायरी, कानूनी जांच हो सकती है किस पर? मीडिया पर। मीडिया वर्ड एक ब्रिटिश वर्ड है जिसमें ब्रिटिश में एक लॉ पास हुआ, कानून पारित हुआ। उस कानून का नाम था आर्टिकल 19A, जिसमें आर्टिकल 19A में बात कही गई है किसकी? स्वतंत्रता की, जिसके अनुसार आइडिया मतलब विचारों को, मीडिया अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। और इसके लिए हमें क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है? अपने विचारों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। और किस में दी गई है? आर्टिकल 19A में दी गई है। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? एग्जाम्पल देख लो, किस के द्वारा? इंटरनेट है, टेलीविज़न है, ETC, रेडियो है, फ़ोन है, बहुत सारे हैं, न्यूज़पेपर हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना? उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में प्रोवाइड रोक लगा सकती है मीडिया पर। और कब? डेंजर, खतरा होने पर। ठीक है ना? उसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे RTI। क्या पढ़ेंगे? RTI क्या है? एक एक्ट है जो कि अभी पारित हुआ था। हम आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा RTI, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसके अंतर्गत हम बताएंगे RTI कब पारित हुआ था और RTI। ठीक है ना? चलिए मैं विदा लेता हूँ आज इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।